पुराना घड़ी साज समय की कीमत जानो कहानी। एक छोटे से कस्बे में एक बूढ़ा घड़ी साज रहता था। रामू काका वह कई सालों से लोगों की घड़ियां ठीक करता था। उसके बनाए हुए घड़ी इतने सटीक चलते थे कि लोग दूर दूर से अपनी घड़ियां ठीक कराने आते थे। लेकिन समय बदल गया। अब हर किसी के पास मोबाइल फोन आ गया था। किसी को घड़ी पहनने की जरूरत नहीं रही। धीरे धीरे रामू काका की दुकान पर कोई नहीं आता। लोग कहते, अब कौन घड़ी पहनता है, समय तो मोबाइल में दिख जाता है। रामू काका उदास हो गए। सोचने लगे, क्या अब मेरी कला की कोई कीमत नहीं रही। वो हर दिन अपनी दुकान खोलते, कुर्सी पर बैठते और शाम तक बिना किसी ग्राहक के लौट आते। फिर भी उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। वो कहते, जब तक सांस है काम करता रहूंगा, समय हमेशा बदलता है। एक दिन एक छोटा बच्चा उनकी दुकान पर आया। उसके हाथ में एक टूटी हुई पुरानी घड़ी थी। बच्चे ने कहा, काका, यह मेरे दादा जी की निशानी है, क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं। रामू काका मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये सिर्फ घड़ी नहीं, यादों का समय है, इसे मैं जरूर ठीक कर दूंगा। उन्होंने पूरी लगन से उस घड़ी को ठीक किया। जब वह चलने लगी, बच्चों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, धन्यवाद काका, आपने मेरे दादाजी की यादों को फिर से जगा दिया। यह बात पूरे कस्बे में फैल गई। लोग समझ गए कि यह बूढ़ा आदमी सिर्फ घड़ियां नहीं ठीक करता, बल्कि यादें और समय की कीमत सिखाता है। धीरे धीरे लोग फिर से आने लगे। कोई अपनी पुरानी घड़ी लेकर आता, कोई अपने परिवार की निशानी। रामू काका का काम फिर से चल पड़ा। एक दिन एक पत्रकार ने उनसे पूछा, काका, अब जबकि नई तकनीक आ गई है, फिर भी लोग आपके पास क्यों आते हैं। रामू काका मुस्कुराए और बोले, तकनीकी समय दिखाती है, लेकिन समय की कीमत सिखाने वाला अनुभव ही होता है।